वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन यार। मेरे घर की नौकरानी और इतने बड़े खजाने की मालकिन। साला देखो तो सही। अरे रिया। साहब जी अरे आइए ना। अरे मैं कह रहा था कि अभी तक काम ना हुआ तेरा पूरा। वो साहब जी बस थोड़े से बर्तन साफ करने रह गए, करके अभी चली जाती हूँ। अरे कोई नहीं, बैठ बैठ जा। अरे बैठ जा, थक गई होगी। अरे यहाँ पे बैठना। साहब जी ऊपर। अरे ऊपर ही तो बैठने के लिए बनी है तू, यहाँ पे आ जा। नहीं साहब जी, बताइए ना, कुछ चाहिए क्या आपको? अरे रिया, चाहिए तो बहुत कुछ है तुमसे, पर मैं सोच रहा हूँ कि सारा दिन काम करके थकावट तो तुम्हें भी महसूस हो रही होगी ना, तो थोड़ा सा आराम कर लो यार। आओ मेरे पास बैठो, इधर आओ। नहीं साहब जी, हमें नीचे वाले घर में भी जाना है काम करने के लिए, और बर्तन पड़े हैं, और हम आपके पास कैसे बैठ जाए? आप कहाँ साहब, हम नौकरानी। अरे लगता है आप तो हमारा काम वाम भी ना सब छिनवा दोगे। किसी को पता चला ना कि हम ऐसे बगल में बैठे रहते हैं मालिक के, तो दो चार घर जो काम देते हैं ना, वो कोई काम नहीं देगा हमें। ओहो शिट, रिया कब सुधरोगी तुम? हाँ, अरे अपने अधिकार को है ना, अधिकार को जानना सीखो। जो तुम्हारा अधिकार है ना, तुम किसी की नौकरानी थोड़ी हो सकती हो। कैसे हो सकती हो भला किसी की नौकरानी? अरे भाई, तुम काम करती हो, काम के बदले में तनख्वाह लेती हो, तो नौकरानी का तो मतलब ही नहीं आता है। अरे तुम एक इंसान हो, और सबसे बढ़िया तो तुम यार एक बहुत खजाने की मालकिन हो, तुम्हें मालूम ही नहीं रिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो तुम्हारे हस्बैंड का क्या मैटर्स था? साहब जी, वो उनको पेट में ना कोई दिक्कत हो गई थी, और आप तो जानते हो हम गरीब लोग, हमारे पास कहाँ इतने पैसे। उनका इलाज ही नहीं करा पाए, तो वो अब नहीं रहे। और हमारे 3 बच्चे हैं। आपको तो पता है, जब पति साथ में ना हो तो औरत कितनी मजबूर हो जाती है। घर घर काम करके 2 पैसे कमा लेते हैं, उसी से बच्चों का गुजारा चला रहे हैं, और आप हमें यहाँ बातों में लगा रहे हो। साहब जी, हमरा काम करके निकलते हैं, हमें देर हो रही है ना। अरे रुको तो सही, मैं समझता हूँ रिया, हर घर की यही समस्या है। देखो, अगर तुम्हें 3 बच्चे पालने पड़ रहे हैं ना, तो ये तुम पर बहुत ही ज़्यादा बोझ सा लग रहा होगा ना। तुम्हें बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता है ना? लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो कहते हैं ना। साहब जी, हम ना जाते हैं, आपके लिए खाना बना देते हैं, फिर निकलेंगे। अरे रुको तो सही। अरे साहब जी, साला कुछ समझाने के मूड में था, ये भी चली गई। कोई बात नहीं, दूसरी जगह पे मिलता हूँ। अरे रिया, ओ रिया। साहब जी, ये क्या कर रहे हो आप? देखो रिया, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, तुम्हारे लिए और अपने लिए कर रहा हूँ। देखो, तुम भी तुम्हारे घर से परेशान हो, और मैं भी तो पिछले 1 सालों से परेशान हो ही रहा हूँ ना। तुम तो जानती हो ना रिया, कि तुम्हारी मालकिन भी मुझे 1 साल पहले छोड़कर चली गई। तब से न जाने किस हिसाब से मैं अपने आप को सर्वाइव कर रहा हूँ। और देखो ना, हम दोनों का दर्द जो है ना, बिल्कुल एक सा है। जैसे तुम्हारे सीने में तड़प होती है ना, वही तड़प मुझे भी होती है रिया। सारा दिन काम करके जब मैं घर पे लौटता हूँ और उस सोफे पे बैठता हूँ ना रिया, तो बीवी की या किसी साथी की ज़रूरत ज़रूर महसूस होती है। तुम्हें नहीं होती है? साहब जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर आप जो कह रहे हो ना, वो गलत है। बाहर किसी को पता चल गया ना कि आपका और मेरा
ऐसा वैसा कोई संबंध है तो मेरी तो इज्जत की झज्जियां उड़ जाएंगी। अरे भाड़ में गई रिया ऐसी इज्जत। हमारी जिंदगी से बड़ी नहीं होती है इज्जत। अरे जिंदगी है तभी तो इज्जत रहेगी ना। अगर जिंदगी ही ना रही तो इज्जत का क्या करोगे? मुझे एक बात बताओ, कभी लाशों की कोई इज्जत होती है? अरे जिंदा आदमी की इज्जत होती है रिया। और इज्जत तो तभी रहेगी ना रिया जब हम जिंदा होंगे। साहब जी, मैं आपकी सारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मुझे मेरे पति की जाने का दुख है, लेकिन उससे ज़्यादा ना अपने बच्चों को पालने का दुख है। आप तो समझ रहे हो ना, उन 3 बच्चों को। मैं समझ रहा हूँ रिया, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी वो सारी तकलीफ़ें, तुम्हारे वो सारे दर्द मैं अपने दिल में महसूस कर रहा हूँ। अरे तुम चिंता क्यों करती हो यार? आज से है ना तुम्हारे सारी की सारी तकलीफ़ें मेरी होगी। मैं संभालूंगा तुम्हारे बच्चों को। अच्छा साहब जी, आप मेरे बच्चों का पालन पोषण करोगे, उनका खर्चा आप उठाओगे? हाँ रिया, ज़रूर उठाऊंगा। लेकिन रिया उससे पहले है ना हमें 2 से 1 होना पड़ेगा। साहब जी, जब आप मेरी इतनी मदद करना चाहते हो, मेरा इतना ध्यान रख रहे हो, तो फिर तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं आपका भी ध्यान रखूं। आप जो बोलोगे ना, मैं वो करने को तैयार हूँ। दैट्स ए गुड। ये होता है समझदारी का पॉइंट्स। कभी भी है ना रिया, मझधार में अगर बंदा फंस जाए ना तो कोशिश हाथ पैर मारने की करनी चाहिए। साहब जी, मैं आपकी सारी बात समझ गई। अब क्या है ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। चलो, आपको जो चीज़ चाहिए ना, वो यहाँ खड़े खड़े थोड़ी मिलेगी, कमरे में जाके देती हूँ ना। अरे यही वाह, चाहिए ना आपको? बड़ी चालाक है रे तू। वैसे तो मैं खड़े खड़े में भी एडजस्ट कर लेता, लेकिन फ़िलहाल चल ले। अरे साहब जी, आप तो एकदम उतावले से ही हो गए। चलो चलो, मैं लेके चलती हूँ आपको, कहीं आप पे कंट्रोल ना रहा और यही काम चलने लगा, है ना साहब जी? तो चलना मेरी डार्लिंग, लेट्स गो इन द बेडरूम। हाँ चलो साहब जी। आगे का सीन वही करते हैं। साहब जी, हाँ चलो आओ, आपका जैसा मन कर रहा है ना, आप मेरे साथ वो सब कर लो। और फिर ना आप मेरे बच्चों के लिए ना कुछ पैसे दे देना। अरे रिया, तू पैसों की चिंता मत कर, मैं हूं ना। तू एक काम कर, तेरा साहब है ना कभी भी किसी का भी दर्द देख नहीं सकता। ये कुछ रुपए है, ये रख ले तू, ठीक है ना? और हाँ, आगे भी जो भी ज़रूरत पड़ती है ना उसे अब मैं पूरा करूँगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इस सोसाइटी में जिनके भी पास तुम काम करती हो ना, उन सब के काम है ना छोड़ दो। मतलब बस मैं आपके घर में काम करूं और आप मेरे घर का खर्चा चलाते रहोगे? अरे पागल, इसमें मेरा घर और तुम्हारा घर कहाँ पे आ गया? अब तो हमारा घर होगा। ये जो है ना, ये अब ना मेरा है ना तुम्हारा, ये हम दोनों का मिलके घर होगा। और तुम यहाँ पे नौकरानी बन के काम नहीं करोगी। अरे तुम इस घर की मालकिन बनकर काम करोगी, समझी ना? ठीक है साहब जी, अब ना मैं आपकी सारी बात समझ रही हूँ कि आप ना मुझे अपना मान रहे हो, तभी इतना सब कर रहे हो मेरे लिए। तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना, आपकी जितनी भी इच्छा है सब कुछ पूरा कर दो। तो साहब जी, चले फिर करें स्टार्ट। अरे वाह रिया, एक बात कहूँ, मैं तुझे वाकई में अपना मानता हूँ शुरू से। तू जानती है रिया, मेरी ज़िंदगी कितनी तन्हा बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। पता है, काम कर कर के इतना थक सा गया था, इतना मायूस हो गया था ना इस रियल ज़िंदगी में कि हद से ज़्यादा ऊब गया था मैं इस ज़िंदगी से, तंग आ गया था। और वही वही स्थिति तुम्हारे भी साथ थी। लेकिन आज आज समय ने हमें मिला दिया है। इसलिए कहता हूँ रिया, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा राजू तुम्हारे पास ही रहेगा अब हमेशा के लिए। साहब जी, ये पड़ोसी कितना चिल्लाते हैं ना, यहाँ तक आवाज़ आ रही है। कोई बात नहीं, चिड़ियों के बच्चों की तरह ची ची करते रहते हैं। तुम उनकी आवाज़ पे ध्यान मत दो, तुम सिर्फ ध्यान दो तो मुझ पर। आ जाओ, अब हम है ना वो काम करते हैं
जिसकी हम दोनों को बहुत दिनों से इंतज़ार था ना। हाँ हाँ साहब जी, मैं समझ रही हूँ। पूरे 1 साल हो गए मालकिन को गए हुए, तो आपको उनकी कमी बहुत खल रही है। आज मैं आपको वादा करती हूँ, आज के बाद ना कभी आपको उनकी कमी नहीं खलेगी। आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, मैं आपको भरपूर दूंगी। वादा? हाँ। देख ले रिया, मैं जानता हूँ कि झूठ बोलने की तेरी फितरत है, लेकिन इस सच्चाई को कभी मत झूठलाना, ओके? अरे साहब जी, आप भी ना कहाँ पर्सनल बातों पे जा रहे हो। आओ ना, अब टाइम बातें करने का नहीं, काम करने का हो गया है। न जाने कितने ख्वाब देखे थे तेरे, आज वो पूरे हो रहे हैं। कसम से कहता हूँ, ज़िंदगी अब संवर जाएगी जब हम तुम दोनों मिल रहे हैं। आओ।